अरे लाडो, तुम कहाँ से सैर करके आ रही हो? कल से तुम यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। अरे रानू बहन, मैं तो अपनी दोस्त परी से मिलने उनके राज्य परीलोक गई थी। बस वहाँ से वापस आ रही हूँ। परी से मिलने? तुम्हारी दोस्त परी है? हाँ रानू बहन। अरे लाडो, तुम मुझे भी अपनी दोस्त परी से मिलवा दो। मुझे भी तुम्हारी दोस्त परी को देखना है और उनका परीलोक भी देखना है। कैसा होता है परीलोक? चलो ना, मुझे भी लेकर चलो परीलोक। ठीक है रानू बहन, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन हाँ, कल चलते हैं परीलोक। कल लेकर चलूंगी मैं तुम्हें परीलोक। अच्छा तो ठीक है लाडो, मैं कल सवेरे 4 बजे तुमसे मिलती हूँ। और फिर रानू अपने घर वापस चली जाती है। लाडो, आ जाओ जल्दी, चलते हैं तुम्हारी दोस्त परी से मिलने। फिर दोनों चिड़ियाओं ने उड़ान भरी और परीलोक के लिए निकल गई। वे नदी, झरने, तालाब के ऊपर से उड़ती जा रही थी और उड़ते उड़ते वे बहुत थक जाती है और वहीं रास्ते में एक बगीचे में आराम करने के लिए रुक जाती है। वहाँ वे चिड़िया फल फूल खा रही थी और आपस में बात कर रही थी। लाडो, आज से पहले मैंने परीलोक कभी नहीं देखा और परियां भी नहीं देखी। आज तो बहुत मजा आएगा। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ परीलोक। हाँ रानू बहन, क्यों नहीं। वही बगीचे में एक सुलोचना नाम की राक्षसी थी। वह उन दोनों चिड़ियाओं की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों चिड़ियाएं परीलोक जा रही है। क्यों ना मैं भी पीछा करके इनके साथ परीलोक चली जाऊं। मुझे भी परीलोक का पता मिल जाएगा। मैंने भी बहुत सुन रखा है, परियों के पास बहुत जादुई शक्तियाँ होती है और बहुत सारी जादुई चीजें। परीलोक जाकर मैं परियों की जादुई चीजें और जादुई शक्तियाँ छीन कर ले आऊंगी और इससे मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। उसके बाद चिड़िया फल फूल खाकर फिर से उड़ने लगती है और राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वे दोनों चिड़िया और वह सुलोचना राक्षसी परीलोक पहुंच जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुलाब परी, मैं ठीक हूँ। ये मेरी सहेली रानू है। ये भी आपसे मिलना चाहती थी, परीलोक देखना चाहती थी। इसकी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अरे रानू, आओ। तुम लाडो की सहेली हो, इसलिए तुम्हारा भी परीलोक में स्वागत है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ नहीं गुलाब परी, मैं तो बस आपको देखना चाहती थी और जो आप जादुई फल लाडो को देती हो, बस वो चखना चाहती थी। ठीक है रानू, तुम दोनों ये एक एक जादुई फल लो और इसे खा लो। दोनों चिड़ियाएं वह जादुई फल खाने लगती है। अरे लाडो, ये फल तो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। उनके पीछे पीछे सुलोचना राक्षसी भी आ गई थी और वह छुपकर परियों और चिड़ियों की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, ये जादुई फल, ये तो वो जादुई फल है जिसके खाने से सब बीमारियां और घाव दूर हो जाते हैं। क्यों न मैं इस पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाऊं और इसे अपने पास रख लूं। जब भी मैं और मेरे साथी किसी मुसीबत में होंगे तो हम ये फल खा लेंगे। और दोनों चिड़ियाएं वह फल खाकर परी से मिलकर वापस आ जाती है और परी अपने महल में चली जाती है। उसके बाद राक्षसी सुलोचना उस जादुई पेड़ को उखाड़ने लगती है, लेकिन उस पेड़ को सुलोचना के छूते ही तूफान आ जाता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश आ जाती है। लगता है हमारे राज्य पर कोई संकट आ गया है।
चलो चलकर देखते हैं। जब परिया बगीचे में जाती है वहाँ सुलोचना को देखती है और परिया उस पर हमला करती है। उधर राक्षसी सुलोचना भी परियों पर हमला करती है, लेकिन परिया अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे भगा देती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अकेली ही परी से मिलने आती है। अरे रानो, तुम यहाँ अकेली? लाडो कहाँ है? गुलाब परी, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मुझे एक जादुई फल दे दो। ठीक है रानो, ये लो और ये फल अपनी माँ को खिला दो, वो इस फल को खाते ही ठीक हो जाएगी। फिर रानो वह फल लेकर वापस आ जाती है। एक दिन परी लाडो से मिलती है। अरे लाडो, एक दिन तुम्हारी दोस्त रानो आई थी जादुई फल लेने, उसकी माँ बहुत बीमार थी। लेकिन गुलाब परी, उसके तो माँ है ही नहीं, उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही मर गई थी, वो बहुत लालची है। इसका मतलब रानो ने हमसे झूठ बोला। दोबारा उसे परीलोक आने दो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह फिर कभी लौटकर परीलोक वापस नहीं आएगी। अगले दिन फिर रानो परीलोक आती है। अरे रानो, आज क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं परी रानी, मुझे मेरे शरीर में बहुत दर्द लग रहा है, मुझे वो जादुई फल दे दो, उसे खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। रानो, लो ये फल खा लो। रानो फल खा लेती है और फल खाते ही सच बोलने लगती है, क्योंकि वह फल सत्य बोलने वाला फल था। गुलाब परी, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं लालच में वह फल लेने आई थी और आज भी मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, मैं तो यहाँ आपसे आपकी जादुई छड़ी चुराने आई थी। रानो, तुम झूठी भी हो और लालची भी, इसलिए तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी ये सजा है, तुम अब कभी भी वापस लौटकर परीलोक नहीं आ सकोगी। रानो वापस अपने घर आ जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से और लालच करने से हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।